अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसके इंटरव्यू में कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ जाके जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। आज मैं जा रही थी पासपोर्ट ऑफिस के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का जो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था इन स्कॉटलैंड में। तो अभी पासपोर्ट ऑफिस हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे जब पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हो तो वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में नहीं बोलनी चाहिए, जिनको हम लोग अवॉइड करते हैं वो हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी होती हैं वो बातें जिनको अवॉइड करते हैं और उसी की वजह से हमारा इंटरव्यू जो वो फेल हो जाता है, हम लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज नहीं करनी, वो जी है आप लोगों को अनसर्टेन आंसर नहीं करना। अनसर्टेन का मतलब है कि जी आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आंसर में, जो आप लोगों ने आंसर दिया है वो उससे मिक्स एंड मैच नहीं कर रहा। आप लोगों ने एक चीज की हुई है तो आप लोग सेकंड चीज उसकी बता रहे हो। वीजा ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप यूनाइटेड स्टेट में कहाँ जाना चाहते हो, किस पर्पज से जाना चाहते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा कि शायद मैं बिजनेस मीटिंग को अटेंड करूंगा, शायद मैं अपने रिलेटिव को मिलने जा रहा हूँ। शायद जो शायद यूज करोगे आपका वही मिक्स एंड मैच नहीं होगा, आपका आंसर वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो वही फर्स्ट आंसर पे ही आपको जजमेंट कर लेगा। तो आप लोगों ने रीजन दिया है, आपने वही रीजन बताना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बताना है। ये इसमें घबराना नहीं है, रॉन्ग नहीं करना, सिंपल सादा आपने आंसर देना है। बहुत ज्यादा आंसर बड़ा नहीं देना। लॉन्ग आंसर से वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों ने पूछा क्या है और ये पूरी स्टोरी सुनाने पे आ गया। तो ये चीज नहीं करनी, सिंपल सादा आप लोगों ने आंसर देना है, कॉन्फिडेंट के साथ देना है, सिंपल सादा देना है। सेकंड मिस्टेक आप लोगों ने ये नहीं करनी कि जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा DS-160, जिसमें आपने 1 to Z अपनी टोटली रिक्वायरमेंट्स उसमें फिलअप की होंगी, इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपने वो बिल्कुल रीड करके जाना है। उसमें मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। कोई भी एक डिटेल होती है आप लोग गलत बता देते हो वहां पे, उसमें कुछ आप लोगों ने रीड भी नहीं किया होता फॉर्म में, और लॉन्ग टाइम पहले आपने वो फॉर्म फिलअप किया हुआ था और जाने से पहले उसको रीड ही नहीं करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो उन लोगों को पता ही नहीं होता DS-160 फॉर्म में क्या क्या डिटेल, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप की हुई है, क्योंकि उन्होंने वो फॉर्म खुद फिल ही नहीं किए हुए थे, उन्होंने करवाए होते हैं एजेंट से। तो एजेंट्स ने जो फॉर्म फिलअप किया, जो आप लोगों ने उस टाइम इस इन्फॉर्मेशन दे दी और एजेंट ने वो फॉर्म फिलअप कर दिया। लेकिन आपको वो फॉर्म की कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब हमारा इंटरव्यू आएगा तो ये इसी DS-160 फॉर्म में आप लोगों के आंसर क्वेश्चन जो भी होंगे उसी फॉर्म में से होंगे। तो प्लीज ये फॉर्म को रीड करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका आंसर वो DS-160 फॉर्म से मैच नहीं करता तो डायरेक्टली आपका वीजा है उसी टाइम रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेन रीजन ये भी होता है रिजेक्शन का। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने DS-160 फॉर्म में किसी एम्प्लॉयर का नाम ऐड किया है, ठीक है। जब आप ये वीजा इंटरव्यू देने जाते हो टाइम आपने जो नाम लिखा हुआ है आपको याद नहीं है, क्योंकि आपने वो फॉर्म फिलअप जो किया था वो रीड नहीं किया, आपने कोई और नाम बता दिया, तो यहाँ भी मिस एंड मैच हो गया। तो ये भी रीजन हो गया, इसकी वजह से भी कैंसिल कर दिया। थर्ड मिस्टेक आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं करनी, आपने वीजा ऑफिसर को कोई ऐसा आंसर नहीं देना जिससे उसको लगे कि आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट जाकर सेटल डाउन होना है, आप लोगों का प्रोग्राम सेटल डाउन होना है, या फिर आप लोगों ने जाके इनलीगल होकर वहाँ पे वर्क करना है। ऐसा कोई भी आप लोगों ने आंसर नहीं देना। बेसिकली आप लोगों को ये इम्प्रूव करना है वीजा ऑफिसर को, क्योंकि आप लोगों का अटेंशन जो है वो आप लोगों अमेरिका जाके स्टे नहीं करना, वहाँ पे जाके कुछ इनलीगल वर्क नहीं करना। आप एक रीजन के हिसाब से जा रहे हो। रीजन ये हो सकता है जैसे आप विजिट वीजे पे आ रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, या फिर इमिग्रेशन पे आ रहे हो। ये रीजन आप लोगों को कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने वहाँ पे बताना है। आपका रीजन कंप्लीट हो गया तो अगर आप वापस अपनी कंट्री में आ जाओगे, ये उसे ऑफिसर को लगना चाहिए। वीजा ऑफिसर आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे आपकी फैमिली के हवाले से पूछेगा, आपकी अटेंशन पूछेगा, और आप किस टाइम आ रहे हो, और आप जो जॉब करते हो या आपका बिजनेस है, आप क्या करते हो, ये सारी चीजें पूछेगा, और उसी से वो जजमेंट करेगा कि आप लोग वापस आओगे अपनी कंट्री में या कि फिर अपनी कंट्री में वापस नहीं आओगे। ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पर्पस ऑफ विजिट, कि कौन सा आपका ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से आप लोग जा रहे हो।
तो जो पर्पस होना चाहिए स्पेशली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी ऐसा रीज़न हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल्स आप किसी की वेडिंग पे आ रहे हो, आप अगर विजिट करने के लिए आ रहे हो, आप इमिग्रेशन पे आ रहे हो, पर्पस होना चाहिए, वो वैलिड आंसर होना चाहिए आपका वहाँ पे कि ये मेरा वैलिड आंसर है। आप लोग मुतमईन हो इस आंसर से। अगर आप लोगों ने आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिया है, मुतमईन होकर दे दिया है, राइट दिया है, तो वो रीज़न नहीं हो सकता आपका वीज़ा कैंसिल होने का, रिजेक्ट होने का। कुछ और रीज़न हो सकता है। मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग जो फर्स्ट आंसर देते हैं, कितने सेकंड का होता है, कितना लॉन्ग होता है, वीज़ा ऑफिसर उसी से आप लोगों को जजमेंट कर लेता है कि इसका आंसर क्या था। 1 टू जी उसने देख लिया है, उसने सुन लिया है, क्योंकि देखना तो उसके सामने फॉर्म ओपन है, लेकिन उसने जो सुना है वो राइट है या रॉन्ग है, और कितने कॉन्फिडेंस से आपने दिया है, उसी से वो जजमेंट कर लेता है। और फिफ्थ मिस्टेक आप लोगों ने ये नहीं करना है कि आप लोगों ने ओवर शेयर नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि आप वीज़ा ऑफिसर के और आप लोगों के दरमियान बातचीत हो रही है, बस इतनी बातचीत हो रही है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों ने आंसर देना है, सिंपल सादा, दैट्स इट। पूरी बेस जो होती है, फर्स्ट मैंने बोला है कि जो फर्स्ट आंसर होगा उसी के ऊपर वो जजमेंट कर लेता है आप लोगों को वीज़ा देना है या नहीं देना। बेस्ट ये रहता है टू द पॉइंट बात हो, टू द पॉइंट उसने आंसर किया है तो आप लोगों ने क्वेश्चन देना, सिंपल सादा, टू द पॉइंट, दैट्स इट। तो ये ऐसे रीज़न है, ये मिस्टेक से हम लोग कर लेते हैं, इनमें गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। अभी हमें भी सुबह से निकले हुए रात भी हो गई थी, तो ये सारा वीडियोस में 2 से 3 जगह हम लोग गए और सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे बता दूं कि पासपोर्ट ऑफिस की बजाय हम लोग जाते हैं पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे पासपोर्ट आपका अप्लाई होता है। अगर आप लोगों ने अर्जेंट अप्लाई करना होता है, जैसे रेन्यू हो गया, करवाना है, तो उसमें ऑलमोस्ट 8 टू 6 वीक लगते हैं आपके पासपोर्ट आने में। अगर अर्जेंट करवाओ तो 1 वीक में भी आ जाता है, लेकिन अर्जेंट करवाने की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो ये हो गया जी पासपोर्ट के हवाले से। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।